अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो टेक्स्ट का डिस्कशन है वो एक केस लॉ पर है जो कि अभी ट्रिब्यूनल से एक ऑर्डर पास हुआ था एक कंपनी के लिए। उसका थोड़ा सा मैं ऐसी थोड़ा सा केस लॉस को ब्रीफ करने मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने जितने न्यू कमर्स हैं कि अगर आपके पास कभी कोई नोटिस आता है तो आप जब भी अपना रिप्लाई बनाते हैं ना, तो अगर आपके पास कोई प्रेसिडेंट होता है यानी कि उसी केस लॉ के अगेंस्ट में कोई प्रीवियस कोई जजमेंट पास होती है ट्रिब्यूनल की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, तो आपके रिप्लाई में एक तरह से कहते हैं जान आ जाती है, एक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसी सिलसिले में मेरे पास ये मैं रीड कर रहा था, एक ये ऑर्डर पास हुआ है अपील ट्रिब्यूनल का। मैं आपको आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, ये मसला नहीं है। इस केस लॉ में हुआ ये कि एक प्राइवेट कंपनी थी और प्राइवेट कंपनी को टैक्स अथॉरिटीज ने एक नोटिस इशू किया। उस नोटिस का जो क्रक्स था वो ये था 236 जी और एच के ऊपर। आप सबको पता है 236 जी और एच किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कि आपकी कोई भी जब आप सेल की इनवॉइस करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के एक एडवांस तक चार्ज करते हैं। फिर वही डिस्ट्रीब्यूटर अगर रिटेलर को होता है तो उस पर रिटेलर पे वो एक एडवांस तक चार्ज होता है। तो डिपार्टमेंट ने एक डिमांड निकाली उस कंपनी के अगेंस्ट में। तो कंपनी ने बोला भाई मैंने जब कंप्लायंसेस पूरी की हुई है तो मैं क्यों ये टैक्स डिमांड बर्दाश्त करूं। उसने उठा के वो कमिश्नर अपील को कमिश्नर अपील में उसके खिलाफ अपील फाइल कर दी। जब अपील फाइल हुई तो कमिश्नर अपील ने बोला भाई ये ऑर्डर जो है, ये जो ऑर्डर पास किया इसकी कोई वैल्यू नहीं है और कंप्लायंसेस जो है वो कम्प्लीटली हुई हुई है। उन्होंने उनके आर्ग्यूमेंट सुने और उन्होंने बोला भाई यार और एविडेंसेस देखे जो एक नॉर्मल हेयरिंग प्रोसेस होता है। उन्होंने डिसीजन जो है कंपनी के फेवर में कर दिया, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है। अब यहाँ मैं बताना चाहूंगा, देखें, अगर कम, कमिश्नर अपील अगर फैसला रिजेक्ट कर देता है, कमिश्नर अपील डिपार्टमेंट के खिलाफ, मतलब कंपनी के फेवर में दे देता है, तो होता ये है कि उसके नीचे वो लिखा जाता है कि भाई या तो इसको रीइनिशिएट कर दो या रिमांड बैक कर दो या रीअसेस कर दो। ठीक है ना। तो उसने कोई डायरेक्शन नहीं दी और उसने कहा भाई इसकी कोई सब्सटेंस नहीं बनता है, आप इसको छोड़ दें। ठीक है ना। तो हमेशा डायरेक्टली ये नहीं होता कि भाई आप इसको खत्म कर दें। हमेशा रिमांड बैक होके पीछे जाता है और पीछे जाके फिर वेकेशन जो होती है किसी भी नोटिस की वो डीसीआर के लेवल पर ही जाकर होती है। ठीक है ना। अब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई उस नोटिस में। मैंने स्पेसिफिकली देखा कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि भाई आप रीइनिशिएशन करो या रीअसेस करो अपने ऑर्डर को, या रिमांड बैक करता हूँ कि भाई सही तरीके से देखो। टैक्स डिपार्टमेंट ने उठा के उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर। कहाँ पे फाइल की? ट्रिब्यूनल में फाइल कर दी अपील कि भाई ये हम कमिश्नर अपील के डिसीजन को नहीं मानते और कमिश्नर अपील के डिसीजन को नहीं मानते और हमने आगे डिपार्टमेंट में अपील फाइल कर दी। डिपार्टमेंट वालों ने अपील ट्रिब्यूनल ने उनकी इस अपील को रिजेक्ट सिर्फ इस बेस पे किया है कि जब आपको कमिश्नर अपील ने जब आपको कोई डायरेक्शन नहीं दी है, फ्रेश डायरेक्शन नहीं दी, तो आपने कैसे मेरे पर अप्लाई कर दिया, यानी कि आप मेरे पर अपील में लेकर भी क्यों आए इस चीज को। तो उसकी बेसिस पे उन्होंने उनका जो केस था वो रिजेक्ट कर दिया, उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और डिसीजन बोला कि भाई इस अपील की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कमिश्नर अपील को अपने डायरेक्शंस नहीं देगा आप मेरे पास नहीं आ सकते। तो इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि देखिए जब भी कभी केस लॉज आपके पास आते हैं ना, कोशिश ये किया करें कि उसी केस से रिलेटेड, उसी नॉन कंप्लायंस, उसी नोटिस के अगेंस्ट में कभी कोई प्रेसिडेंट पास हुआ हो ना, तो उसको देखने की कोशिश जरूर किया करें। उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए एक नोटिस की वजह से अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आपके पास डिपार्टमेंट का कभी 236 जी और एच का नोटिस आता है, प्राइवेट कंपनी के लिए मॉनिटरिंग के नोटिस ऐसा है जैसे मजाक है। आए दिन वो आपको तंग करेंगे, आए दिन आपको तंग करेंगे। कभी कोई सेक्शन पकड़ लेंगे, कभी कोई सेक्शन पकड़ लेंगे, कभी कोई सेक्शन पकड़ लेंगे। बहुत तंग करते हैं मॉनिटरिंग पे। और लोगों को पता भी है कि 100% मॉनिटरिंग की विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स की कंप्लायंसेस नहीं होती, नहीं कर सकते। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। ना तो एग्जाम सर्टिफिकेट होता है, ना बिलो द लिमिट का मामला होता है, बहुत सारे। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, मॉनिटरिंग के बारे में सबको पता है।
कि कौन किस लेवल की गड़बड़ कर रहा है। लेकिन एक बात बताने की चीज जरूरत है कि आप जब अपना रिप्लाई बनाए ना, कभी भी आप अगर एज मैनेजर टैक्स हैं या सीनियर मैनेजर टैक्स है, तो अगर आपके रिप्लाई के अंदर कोई प्रेसिडेंट लिखा हुआ ना, तो डिपार्टमेंट वाला फिर है ना खामोश हो जाता है, फिर बोलता नहीं है कुछ। इसीलिए मैंने ये चीज आपसे वीडियो शेयर किया। 236 जी सबको पता है, 236 सबको पता है कि भाई यहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेबिलिटी होती है। तो थिंग इज दैट कि अब आप एक सिर्फ लाइन की वजह से ना, ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन तो था वो अगेंस्ट डिपार्टमेंट कर दिया कि भाई जब आपको कमिश्नर अपील ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है, तो आपने मेरे पास क्यों आ गए ऑर्डर लेके, और मेरे पास अपील लेके क्यों आ गए? पहले उनसे जाके रब्ता करो, मेरे पास क्यों आ गए रब्ता लेके, मुझसे क्यों बात करो? तो और क्या होना यही चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई सब्सटेंस नहीं है, तो उनको उनको क्या करना चाहिए कि उनको विकेट ही कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं किया बदकिस्मती से। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि आप जब भी कंप्लाइंसेस रिप्लाईज बनाएं, तो इन नोटिस इन प्रेसिडेंट्स का जरूर इस्तेमाल किया करें। अगर आपका कोई भी कंसर्न हो टैक्स से रिलेटेड, जरूर मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा उस चीज का। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।